के एक ऐसा सच जो बरसों पर्दों के पीछे रहा। आज से 26 साल पहले पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक ऐसा शख्स दाखिल हुआ जो सबकी नजर में महज एक आम धोबी था। कपड़े धोता, जूते साफ करता, अफसरान को सलाम करता, लेकिन हकीकत ये थी कि वो धोबी नहीं बल्कि भारत की खुफिया एजेंसी रा का तरबियत याफ्ता एजेंट था। 26 साल तक वो शख्स पाकिस्तान के हसास तरीन राजों तक पहुंचता रहा। जनरल्स के कमरों में होने वाली बातें, मीटिंग्स की सरगोशियां और फौज के अंदर के मंसूबे सब उसकी आंखों और कानों से गुजरकर खामोशी से दुश्मन की मेज तक पहुंचते रहे। हैरत की बात यह है कि इतने बरसों में ना वो पकड़ा गया, ना उस पर कोई शक गुजरा। वो पाकिस्तान में रहता, यहां शादी करता, बच्चे पैदा करता और मोहल्ले वालों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी गुजारता रहा। मगर पर्दे के पीछे वो दुश्मन का सबसे कीमती मेहरा था। रा के जनरल, मेजर और कर्नल उस धोबी के जरिए वो सब कुछ जानते जो उन्हें जानने की जरूरत भी न थी। जब भी उसने कोई इत्तला भेजी, भारतीय फौज के अंदर मौजूद दूसरे एजेंट्स उसको घुमा फिराकर अपने जर्नैलों तक पहुंचा देते और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करते। यूं पाकिस्तान की सरजमीन पर एक आम सा शख्स दुश्मन के लिए मुसलसल सुनहरी कान साबित होता रहा। लेकिन खेल यही खत्म नहीं होता। भारतीय एजेंसियों ने एक और महाज खोला, सफारत खानों के स्कूल, जहां बज़ाहिर तालीम दी जाती मगर पसे पर्दा कुछ और ही हो रहा था। इन्हीं स्कूलों में एक खातून टीचर वीना तैनात हुई। देखने में आम उस्ताद, लेकिन असल में एक तेज दिमाग जासूस। उसके ताल्लुकात बढ़ते गए और वो कई घरों तक रसाई हासिल करने लगी। यहां पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने एक जाल बुना। एक हिंदू पाकिस्तानी खातून को सामने लाया गया और उसके बच्चे को इन्हीं स्कूलों में दाखिल करवाया गया। धीरे धीरे वो खातून वीना की करीबी सहेली बन गई। बाजारों में शॉपिंग, पार्कों की सैर और सिनेमा की रातें, वीना को गुमान तक न हुआ कि वो खुद एक जाल में फंसती जा रही है। वक्त गुजरता गया और एक दिन वीना एक भारतीय अफसर खन्ना के साथ इस्लामाबाद के एक बड़े होटल में देखी गई। वहां एक और नौजवान परवेज भी मौजूद था, जो बज़ाहिर एक आम इंजीनियर था, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में मुलाजिम। खन्ना ने उसे अपनी दोस्ती और एक हुसैन लड़की के जाल में फंसा लिया था। वीना का काम था उसे काबू में करके एक्मी राज निकलवाना। हमारी टीम ने खुफिया आलात नस्ब किए और होटल के कमरे से होने वाली गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली। परवेज सहमा हुआ था, मगर वीना पूरी मंसूबाबंदी के साथ उसे अपने जाल में लपेटने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहानी ने अचानक रुख बदला। जब उसे सबूत दिखाए गए तो परवेज टूट गया। रोते हुए उसने सब अगल दिया और बताया कि कैसे खन्ना ने उसे लालच दिया और बीना को उसके करीब लाया। अब असल इम्तिहान बीना का था। एक तरफ भारतीय एजेंसी की तरबियत, दूसरी तरफ वो खौफ और कमजोरी जो इसके दिल में पुल रही थी। जब हमारी टीम ने उसे कटहरे में खड़ा किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी जिंदगी की सच्ची कहानी सुनाई। बताया कि वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद नौकरी की तलाश में थी, लेकिन भारतीय एजेंसी ने उसे नौकरी के बहाने जाल में फंसा लिया। उसे हथियार चलाना सिखाया गया, मर्दों को काबू करने के हरबे फिल्मों के जरिए सिखाए गए और इज्जत नफ्स को रोंद कर कहा गया कि ये सब कौमी खिदमत है। हमारी टीम ने उसे वो इज्जत दी जो उससे छीन ली गई थी। रफ्ता रफ्ता उसका दिल नरम पड़ा और उसने फैसला किया कि अब वो दुश्मन के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करेगी। वो डबल एजेंट बन गई और भारतीय सिफारत खाने की अंदरूनी मुलाकातों की खबरें हमें देने लगी। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब भारत वापसी का हुक्म आया तो वीना टूट गई। वो पाकिस्तान में ही रहना चाहती थी, इस्लाम कबूल करने और यहीं शादी करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन हालात ने उसे इजाजत न दी। आखिरकार वो पाकिस्तान को अलविदा कह गई। ये कहानी एक धोबी से शुरू हुई और एक स्कूल टीचर पर खत्म, मगर दोनों किरदारों ने ये साबित किया कि जासूसी का खेल सिर्फ गोलियों और हथियारों का नहीं होता,
बल्कि जहन, रिश्तों और कमजोरियों को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा हथियार होता है।